अहमद, इनके हाथों से ताबीश के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जा रहा है। तो बहुत ही अच्छी जीत हासिल की है ताबिश। इस जीत पर आप क्या कहना चाहोगे? आप किसके नाम का पुकार लगाते लगाते जाओगे? जाना तो नहीं है क्योंकि सेमीफाइनल का मुकाबला फौरन होने वाला है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। पहले तो अस्सलाम वालेकुम। चलिए ठीक है, ज्यादा वक्त न लेते हुए सीधे हम चलते हैं दोस्तों कॉम्बॉक्स में, क्योंकि जीत ऐसी मिली है कि जिसके बारे में सपने नहीं सोचा था और बिल्कुल अल्फाज नहीं मुंह से निकल रहे। पहला ओवर यहां पर शुरू है। दीपक है गेंदबाज और इसका प्रहार किया है दीपक के ऊपर, लेकिन यहां पर कैच हो सकता है। वाह भाई वाह, ऋषि भाई की बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। फिर से एक बार दबा, शॉर्ट बट स्वीट, पारी का अंत होता हुआ। कमाल डीजे। तो यहां पर देखा था हमने दोस्तों, दीपक जैसे एक तेज तर्रार गेंदबाज के ऊपर प्रहार किया था दोस्तों। हालांकि दीपक एक बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है, आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, लेकिन कमाल का दोस्तों इन खिलाड़ियों में एक जिद है, संघर्ष करने की ताकत इन खिलाड़ियों में। किरण जंगम हो, दीपक हो या फिर संजय जंगम हो, और हर बार मैं इनके माध्यम से एक अच्छा टीम में मैच के लिए मेहनत मशक्कत करते हुए देखता हूं दोस्तों। और नो डाउट दीपक एक बहुत ही अच्छा गेंदबाज है, तेज तर्रार गेंदबाज है, लेकिन आसिफ भाई को ही पता था। पहले ही ओवर से शुरुआत की थी आसिफ भाई ने। हवा में गेंद थी, देखिए बिल्कुल लीडिंग एज लगती हुई फर्स्ट स्लिप में गेंद निकल गई थी और वहां पर रनआउट का मौका हो सकता था। भाग्यशाली रहे, किस्मत की हो साथ तो फिर डरने की क्या बात दोस्तों। इससे बेहतरीन उदाहरण और क्या हो सकता है अगर पिछले मुकाबले की बात की जाए तो। पहली ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 12। हालांकि पिछले दो मुकाबले की अगर बात की जाए तो पहली ओवर में 7 या 8 रन स्कोर कार्ड पर लगाने में सक्षम रहे थे। दोस्तों जुहेद वस्ता, मुस्कान ट्रैवलर्स के ओनर, आजाद नागांव के कप्तान, जिन्होंने दोस्तों अनफॉर्चुनेटली अपना मुकाबला गंवाया था। हालांकि जीत की मोहर लगभग लग चुकी थी, लेकिन गेंद ने नाइंसाफी की और सीमा रेखा को पार करने के बजाय अंदर की जानिब मुड़ी थी और वहीं से दोस्तों उनका सपना टूट गया था। तो उनका यहां पर स्वागत होगा। रमीज चोगले से मैं गुजारिश करूंगा कि जुहेद वस्ता का यहां पर इस्तकबाल करें। जुहेद को हार्ड लक कहेंगे दोस्तों। क्रिकेट में हम अक्सर कहते हैं देखिए कि 99% आपका खेल, तो 1% भी अगर किस्मत का साथ हो तो बाजी पलटती है दोस्तों। यह समय का घाव है और समय चलते चलते यह घाव भरेगा जरूर दोस्तों, क्योंकि आपकी तो जीत की मोहर ही लग चुकी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गेंद ने दगाबाजी की, नाइंसाफी की और काटा बदल दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर ये दूसरा मुकाबला यानी कि क्वार्टर फाइनल का आखिरी लड़त। यहाँ पर खराब क्षेत्ररक्षण विधान का और चार तो यहां पर वेलकम बाउंड्री आती हुई दोस्तों विराज है गेंदबाज, एक ऊंचे कद के तेज तर्रार गेंदबाज, 10 से 12 कदमों का रनअप और सामने है बल्लेबाज
मुनीफ नो मैन लैंड्स में खेला है, बिल्कुल शॉर्ट मिड ऑन की दिशा में गेंद जमीन पर पड़ी थी। वैभव जब तक गेंद को गैदर करते, इस बीच एक रन लेने का मात्र समय था। मुनीफ और मंसूर के पास इस सिंगल की सहायता से रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई पहुंची है 17 रन। बिल्कुल ठान लिए दोस्तों, वो कहते हैं ना कि हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान ली जाए तो हार और ठान ली जाए तो वो जीत कहलाती है। कमाल की बल्लेबाजी हो रही है दोस्तों आज इस प्रतियोगिता में। एमसीसी सर्वा चषक 2023 सीजन 4 में मंसूर कमाल कर रहा है। छह की सहायता से रनों की संख्या 23 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। दाहिने हाथ से हार्ड लेंथ के गेंद सीने की ऊंचाई तक गेंद को उछाला था। बिल्कुल अंपायर ने वार्न किया है गेंदबाज विराज को कि 1 बाउंस अलाउड है, लेकिन इसके बाद वाली गेंद इसी प्रकार की रही तो फिर आपको इस मुकाबले में गेंदबाजी करने का अवसर मौका नहीं दिया जाएगा। 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर मंसूर फेसिंग टू विराज। हाँ, इस मरतबा टॉपेज लगाया, हवा में गेंद, रिटर्न कैच की कोशिश विराज की, लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए। बहुत कोशिश की थी रिटर्न कैच बनाने की। 2 रन मिले, 25 रन मुकम्मल हो चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। पिछले दोनों ही मुकाबले की अगर बात की जाए तो पहली 2 ओवर में एक मैच में 14, दूसरे मैच में 15 ये स्थिति थी, लेकिन तीसरे मुकाबले में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए खुद लीडर ने इस मैच के सूत्र अपने हाथ में ली थी और पहली ओवर में दीपक की गेंदबाजी पर एक शानदार छक्का लगाया था आसिफ भाई ने। और इस मैच में इस ओवर में हमने देखा बहुत ही शानदार बल्लेबाजी रही। मुनीफ ने एक शानदार चौका लगाया था, मंसूर ने एक शानदार छक्का लगाया था। कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। श्रुतेज उर्फ श्रुतिया यह है गेंदबाज, दिमागदार और बहुत ही चतुर और चालाक गेंदबाजी के लिए मशहूर श्रुतेज। अंपायर के बिल्कुल बाएं जानिब से राइट आर्म ओवर द विकेट अपने दाहिने हाथ से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। आए हुए तमाम दर्शकों का, क्रिकेट के दीवानों का, क्रिकेट के चाहने वालों का, मैं माए बाप रसिक का दोस्तों मैं मुश्ताक हार्दिक स्वागत करता हूँ। एमसीसी सर्वा कमेटी की जानिब से, आयोजकों की जानिब से, जो ऑनलाइन भी हमारे साथ इस वक्त tenniscricket.in के माध्यम से जुड़े हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत। आपको याद दिलाता चलूं कि ये क्वार्टर फाइनल की लड़त है जो कि आखिरी मुकाबला होने जा रहा है। शौकत 11 अगर दंडा विपक्ष आसिफ 11 वरवटना के दरमियान। तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर है 27, केवल 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक मरतबा पटकी हुई गेंद हवा में लहराती हुई और अच्छा कैच। का एक बहुत ही बढ़िया कैच दोस्तों। आशीष भी बिल्कुल युवा खिलाड़ी है और अक्सर अगरदड़ा की टीम में उसको मौका दिया जाता है दोस्तों, उसको प्रमोट किया जाता है। और यहाँ पर दूसरा विकेट गिरा, यह बहुत ही कीमती विकेट था क्योंकि मंसूर ने पिछले 2 मुकाबले में हमने देखे थे बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी। मुनीफ और सलामी की जोड़ी आसिफ और मुनीफ इस वक्त बिल्कुल मैदान से बाहर डग आउट में, जबकि मंसूर और अब्दुल रहमान फिर से एक मरतबा क्या जमकर बल्लेबाजी कर पाएंगे श्रुतेज के विरुद्ध। पटकी हुई गेंद, हवाई यात्रा, लेकिन गेंद ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम। किरण जंगम के सेफ हैंड में दे दिया तीसरा झटका दोस्तों। कमाल डीजे 27। यहाँ पर अब आसिफ 11 वरवटना की टीम बिल्कुल ताश के पत्ते की तरह बिखर गई।
एक पत्ता हिला और पूरी इमारत ढह गई दोस्तों। बिल्कुल उसी तरह से एक के बाद एक हमने देखा। पहला विकेट आसिफ भाई के रूप में गिरा था जब रन बने थे 10। उसके बाद हमने देखा दूसरा विकेट गिरा था जब रन बने थे 25 और दूसरा विकेट गिरा जब 27 रन थे और तीसरा विकेट भी गिरा है तब स्कोर है 27 ही रन। यानी कि इस मैच में श्रुतेज को हैट्रिक का मौका। सतेज ऑन हैट्रिक। अगली गेंद हैट्रिक वाली किस प्रकार की होगी? आतिफ के लिए। हाँ, जड़ में कराने की कोशिश की थी। मैंने इसी वजह से कहा था दोस्तों, बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है, कमाल का वापस ही किया दोस्तों श्रुतेज ने और आशीष ने और विराज ने दोस्तों। विधान भी बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन एक वेलकम बाउंड्री दोस्तों विधान के हाथ से छुटी थी, गई थी। फिर से एक मरतबा पटकी हुई गेंद जमीन पर पड़ने के बाद घुमाव लेती हुई इन स्विंग काटा बदलती हुई निकल गई विकेट कीपर विवेक के हाथों में। बहुत ही बढ़िया ओवर। देखिए यहाँ पर वापसी हो रही है। पहली गेंद पर 2 रन आए थे, उसके बाद लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेटें गिरी थी और उसके बाद लगातार 2 गेंदें बिंदी आती हुई, डॉट आती हुई। यानी कि आने वाले समय में अब बिल्कुल चिंतन करने की आवश्यकता है। पहले हमने देखा था शुरुआत धीमी हुई थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि डेथ ओवर में बल्लेबाजी कहीं ना कहीं थोड़ी सी बैकफुट पर नजर आती हुई। सुतेज आखिरी गेंद इस मर्तबा अवे फ्रॉम द बॉडी खेलने का प्रयास किया था। ऑफ स्टंप से हल्की सी बाहर गेंद थी। कवर या पॉइंट की दिशा में खेलना चाहता, डीप एक्स्ट्रा कवर में खेलना चाहता, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेल सकते थे, लेकिन अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया आतिफ ने और केवल आखिरी गेंद पर 1 रन आया है और इस 1 रन की सहायता से रनों की संख्या केवल 28 रन। 2 ओवर तक रनों की संख्या थी 25 और 3 ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 28। हालांकि दोस्तों विवेक एक अच्छा गेंदबाज है, लेकिन आज पता नहीं विवेक ने गेंदबाजी नहीं की है। पायाला इंजरी दुखापत झालेली आहे, क्योंकि विवेक के मायने होते संयम। संयम हा यश मिळवण्यासाठी लागणारा सर्वात मोठा घटक आहे मित्रांनो। समोर अंधार असला तरी त्याच्या पलीकडे प्रकाश आहे हे लक्षात ठेवा। शिक्षण, डिग्री, पैसा यावरून माणूस कधीच श्रेष्ठ होत नाही। माणूस मोठा होतो तो मित्रांनो चांगलं कष्ट, अनुभव आणि माणुसकीनेच। असा हा संयमी खेळाडू मित्रांनो आज दुखापतीमुळे इथे चेंडू हाताळू शकला नाही, अर्थात गोलंदाजी करू शकला नाही, परंतु त्याचा मोठा भाऊ मात्र या ठिकाणी आशिष चिंदरकर ती जबाबदारी पार पाडताना आपण पाहतोय। आखिरी ओवर आशीष के कांधे पर जिम्मेदारी। केवल पहली गेंद पर 1 रन दिया है आशीष चिंदरकर ने। डेथ ओवर है, आखिरी स्लॉग ओवर है। इस ओवर में अब बहुत ही जारहाना रुख अपनाना पड़ेगा मंसूर को और आतिफ को। हाँ लीजिए, जड़ दिया है दोस्तों मंसूर ने एक शानदार छक्का आपके लिए, आसिफ भट्ट के लिए दोस्तों। कमाल का छक्का। और शानदार छक्के की सहायता से रनों की संख्या तेजी से आगे बढ़ती हुई 34 ऑन स्कोरबोर्ड, 34 रन। अगली गेंद धीमी गति की कराई है, इस बार भी मुड़े और फिर से एक अच्छा कैच आशीष का। आशीष की गेंदबाजी पर आशीष ने पकड़ा एक बेहतरीन गेंद। चलिए डीजे तो 30 रनों की संख्या हो चुकी है कि पहली गेंद पर सिंगल आया था, उसके बाद शानदार छक्का लगाया था दोस्तों मंसूर ने, लेकिन कमाल की वापसी करते हुए आशीष ने मंसूर का कांटा दूर कर दिया। मंसूर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। लगातार मुकाबले खेल रहा है दोस्तों। इस मैच में भी 2 छक्के और 2 डबल की सहायता से 16 रनों का योगदान दिया है। बची हुई आखिरी 3 गेंदें आना शेष। इन 3 गेंदों पर ज्यादा से ज्यादा रन बनाने होंगे आसिफ 11 वरवटना को। इसके बाद पहला मुकाबला होगा सेमीफाइनल का। आजाद हरवित विपक्ष होगी मेंदड़ी। इनिंग ब्रेक में टॉस होगा। दोनों ही टीम के कप्तान से मेरी
गुजारिश है, हाँ फिर से एक मर्तबा देखिए, बहुत ही बेहतरीन गेंद, लेग ब्रेक गेंद, जमीन पर पड़ने के बाद लेग स्टंप से घुमाव लेती हुई गेंद मिडल स्टंप से ऑफ स्टंप तक होती हुई निकल गई विवेक चिंदरकर के पास। दोनों ही भाइयों के दरमियान का कॉम्बिनेशन देखिए, विकेट कीपर आंखों ही आंखों में इशारा कर रहा है। इस मरतबा बहुत ही ज्यादा फ्लैट गेंद थी, हाथों से गेंद रिलीज करते समय हमने देखा गेंद बिल्कुल लेग स्टंप से बाहर ही पड़ी। उसी तरह से दोस्तों इस्माइल भाई सिद्दीक MTPL जिनके माध्यम से हमने बहुत शानदार तरीके से जिसको संपन्न किया था, वो भी यहाँ पर आए हैं। उनका भी हम यहाँ पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे। दोस्तों यहाँ पर करीबी मामला हो सकता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बल्लेबाज अपने घर में महफूज, 2 रन का इजाफा होगा और इस 2 रन की सहायता से मात्र रन की संख्या 38। हमने बात किया था दोस्तों आसिफ भाई से, तब कहा था कि 50 प्लस की हमारी कोशिश रहेगी, लेकिन अब इस मुकाबले में अच्छी टीम के विरुद्ध 38 रन केवल स्कोर कार्ड पर लगे हैं। वाइड बॉल नहीं, ओवर समाप्त, 39 टू विन। दोस्तों एक संयमी खिलाड़ी विवेक और आशीष का अब एक इम्तिहान होगा, क्योंकि लो स्कोरिंग मुकाबले में मुकाबले बहुत ही अच्छे होते हैं और एक मास्टरमाइंड की टीम है, एक चाणक्य नीति वाला कप्तान टॉस के लिए जाइए हरीश सर। एक अच्छा मुकाबला होगा दोस्तों, क्योंकि विवेक जैसा बल्लेबाज है, आशीष जैसा बल्लेबाज है, किरण जंगम जैसा बल्लेबाज है, विराज है, श्रुतेज है, अच्छी टीम है दोस्तों। और इनको रोकना देखना किस तरह से आसिफ भाई के लिए आसान साबित होगा। हालांकि आसान तो होगा नहीं, लेकिन मेहनत जरूर करेंगे, क्योंकि मैंने पिछली बार भी कहा था कि आसिफ भाई किसी भी मैदान में हार मानने वालों में से नहीं है दोस्तों। उम्र के इस पड़ाव पे भी आप बिल्कुल देख सकते हैं आप आसिफ भाई का फिटनेस, और वाकई में आज के युवाओं को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ है दोस्तों। सेहत ही खजाना है इंसान का, और सेहत के लिए अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है दोस्तों, मशक्कत करनी पड़ती है, तब जाके एक अच्छी हेल्थ आप मेंटेन करते हो दोस्तों। टॉस के लिए बिल्कुल दोनों टीम, तर टॉस साठी आपण आमंत्रित करतोय या स्पर्धेतील पहिला सेमीफायनल, अर्थात मेंदडी विपक्ष हरवीत। दोन्ही संघाच्या कॅप्टनला विनंती आहे टॉस बॉक्स मध्ये पोहोचायचं आहे। चला मेंदडी विपक्ष हरवीत, गुलजार चोगले यांना विनंती असेल टॉस साठी यायचं आहे। या मॅचचा टॉस सेमीफायनल पहिला गुलजार चोगले यांच्या हस्ते टॉस केला जाईल। चला मेंदडी आणि हरवीत टॉस साठी पोहोचा। सलीम, मधल्या इनिंग मध्ये टॉस व्हायला पाहिजे, तुम्ही कोऑपरेट करा प्लीज दोन्ही कॅप्टन। ते मॅच सुरू होते, कॅमेरामॅनला इकडे कॅमेरा करावा लागतो, तिकडच्या कमेंटेटरला थांबावं लागतं, एक ओव्हर त्याच्यामध्येच निघून जाते। तुम्ही वेळेत आला तर व्यवस्थित मॅचेस होतील। टॉसच्या बॉक्स मध्ये पोहोचा दोन्ही कॅप्टन। मेंदडीचे कॅप्टन पोहोचताना दिसत आहेत। हरवीत सलीम, चला हरवीत टॉस साठी या, मॅच थांबले आपल्यासाठी, लवकर या, टॉस करून घ्यायचा आहे प्लीज। हॅलो, 4 षटकांचा सामना असेल। सलीम आपल्यासोबत पोहोचलेत, तर खूप साऱ्या शुभेच्छा दोन्ही कॅप्टनला। नवीन बॉल, 4 षटकांचा मॅच असेल।
टॉस इथं केला जातोय. गुलजार चोगले हेडचा कॉल आहे. येस, इट इज अ हेड. हरवीत संघाने नाणेफेकी जिंकले. काय निर्णय असेल? क्षेत्ररक्षण स्वीकारले. मॅच सुरू होते. वेळ कमी आहे आपल्याकडे. बेस्ट ऑफ लक. सलीम दौनाला क्षेत्ररक्षण स्वीकारले. ओव्हर टू कॉम्बॉक्स. हॅलो. तत्पूर्वी आपण मित्रांनो या ठिकाणी इस्माईल सिद्दीकचा सुद्धा स्वागत करूया. आम्ही नक्कीच त्यांचा आमच्या शाब्दिक स्वागत केलेलं आहे. यथोचित स्वागत करण्यासाठी मी विनंती करतो. इस्माईल सिद्दीक, तुम्ही या व्यासपीठावर. एक संघ मालक मित्रांनो आणि नक्कीच एक चांगला समाजसेवक सुद्धा तो आहे. सोशल ऍक्टिव्हिस्ट सुद्धा आहे आणि त्यांचा संघ मित्रांनो लखपती झालेला संघ आहे, बिलाल सबोले. आणि मला असं वाटतं आज तोच संघ असेल. फरहीन 11 राजपुरिया संघ है. फरीद भाई मुकादम के हाथों से इस्माइल भाई सिद्दीक का यहाँ पर स्वागत इस्तकबाल हो रहा है. कैमरामैन साहिल शेख, अच्छा कुमावत, बिल्कुल यहाँ पर कैमरा का लेंस आपके जानिब घुमा है, कवर कर रहा है दोस्तों. और बोलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, इतने होशियार है दोनों ही कैमरामैन, साहिल हो या कुमावत हो. इनके माध्यम से लगातार अच्छे 3 दिन हमने दोस्तों अच्छे चित्र डिस्प्ले पे देखे. बिल्कुल हमारे सामने आविष्कार एलवे डिस्प्ले लेकर बैठे हैं दोस्तों टेक्नीशियन, और इसका श्रेष्ठ जाता है दोस्तों इन ब्रॉडकास्टिंग की टीम को ही. तो लक्ष्य यहाँ पर छोटा रखा है 39 रनों का, लेकिन देखिए आसिफ भाई ने पहला झटका दे डाला है 2 रन के स्कोर पर. ये बहुत ही बड़ा झटका होगा. पहली गेंद पे फॉलो थ्रू में मुनीफ के हाथ में कैच जरूर आई थी, लेकिन वो कैच छूटा था. उस समय मुझे ऐसा लगा था कि ये बहुत ही बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन अगली गेंद पर मात्र मुनीफ ने किरण जंगम को आउट कर दिया. दोस्तों मुरुड तालुका प्रीमियर लीग जिसमें बल्ले से रन नहीं बनते थे, ऐसे मैदान पर दोस्तों ऐसे विकेट पर किरण जंगम ने अपने बल्ले से छक्के और चौकों की बरसात लगाई थी, और वही किरण जंगम को यहाँ पर आउट करके बैक टू द पवेलियन भेजा है गेंदबाज मुनीफ ने. यानी छोटे लक्ष्य में भी यहाँ पर बड़ा मुकाबला और बड़ी फाइट होती हुई स्पष्ट रूप से नजर आती हुई. 2 ही रन 1 विकेट के नुकसान पर, और आखिरी 2 गेंदें आना शेष. विवेक के लिए, विवेक यानी कि संयम, जिसके नाम की व्याख्या होती है दोस्तों संयमी, और बिल्कुल संयम बरतते हुए कहीं भी देखिए आप विवेक को. शांत स्वभाव का ये खिलाड़ी है दोस्तों. शांत स्वभावाचा व्यक्ती कधीही कमजोर नसतो. या जगात पाण्या इतका मऊ काहीच नाही आहे, परंतु त्या पाण्याचं रूपांतर जेव्हा पुरात होतो तेव्हा भले भले डोंगर तो फोडून काढतो मित्रांनो. आणि असा संयमी खेळाडू या ठिकाणी आज सर्वेच्या या मैदानावरती आपल्याला खेळताना दिसतोय. माणसाकडे कपडे स्वच्छ असो या नसो, पण माणसाचं मन मात्र स्वच्छ असला पाहिजे. कारण स्वच्छ कपड्याची स्तुती लोक करतात आणि स्वच्छ मनाची स्तुती परमेश्वर करत असतो मित्रांनो. असा स्वच्छ मनाचा संयमी खेळाडू विवेक चिंदरकर, आणि दुसरा झेल सुद्धा या ठिकाणी सुटतोय. ये दूसरा जीवनदान है दोस्तों. कोशिश जरूर की थी, लेकिन मेहनत एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगा, क्योंकि आपके बल्लेबाजों ने, आपकी टीम ने रन कम बनाए हैं. इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट की यहाँ पर ज़रूरत है. नो डाउट बहुत ही अच्छा एफर्ट था, इसमें हम कोई ऊंची टिप्पणी तो नहीं कर सकते. कोशिश बहुत ही ज़ोरदार की थी, लेकिन एड़ी चोटी का जोर लगा था, जी तोड़ कोशिश की थी, लेकिन कैच छूटा. ये उनकी बदकिस्मती कहेंगे, क्योंकि ये कैच आशीष का हो सकता था. बहरहाल पहली ओवर की समाप्ति, रन बने हैं 5. 39 रनों का पीछा करती हुई शौकत 11 अगरदंडा की टीम 18 गेंदे, और अब जीत के लिए 34 रनों की आवश्यकता है. अठारह गेंदे 34 रन, क्या मैच का नतीजा आएगा दोस्तों. सबों की निगाहें लगी हुई है इस वक्त. जो ऑनलाइन भी मुरुड तालुके में जितने भी अगरदंडा टीम को पसंद करते हैं, मेरी मुराद अगर मैं स्पेशल कहूं तो नवीद गजगे मौलाना जरूर इस मैच को देख रहे होंगे. ऋषिकांत जी डोंगरीकर भी इस मैच को देख रहे होंगे दोस्तों, हमें यकीन है. तो दोस्तों दूसरे ओवर का
और इस इनिंग का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हम आपको लिए चलते हैं फिर से एक मर्तबा हरीश डीगीकर के पास। धन्यवाद मुश्ताक सर. इथे आणखीन एक विकेटचं पतन होते अगरदांडासाठी. विवेक मात्र माघारी परतला. आता अडचणीत वाढ होते अगरदांडा संघाच्या. शौकत 11 अगरदांडा संघ 39 धावांचा पाठलाग करताना पण आसिफ 11 वरवटना हार मानायला तयार नाही. पण इथे मात्र येते बिग हिट. विराजच्या बॅटमधून मोठा फटका. चेंडू सीमारेषा पार. षटकार. बुलाती है मगर जाणे का नाही. पण मी म्हणेन क्रिकेट जर तुम्हाला बोलवते तर तुम्ही नक्की पोचा मैदानात MCC सर्वाच्या, कारण ही स्पर्धा अतिशय चांगली आहे. आणखीन एक मोठा फटका. यावेळेस मात्र क्षेत्ररक्षक आहे चेंडूच्या खाली. सुरेख झेल. इथे विराज बाद. चे मयूर 11 धावांवर दुसरा धक्का इथे मिळते. पहिलं षटक काय हाताळलं होतं मुनीफनी, ज्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळालं फक्त 5 धाबा. एक विकेट त्यामध्ये घेतला होता. किरण जंगमला क्लीन बोल्ड केलं होतं. त्यानंतर आपण पाहिलं मनसूर आलाय, त्यांनी पहिल्या चेंडूवर विकेट घेतला होता विवेकचा. त्यानंतर विराजनी षटकार ठोकला. पुन्हा विराजला त्यांनी माघारी पाठवलं. मनसूर आज आसिफ 11 वरवट नाही का वेगळ्या रंगात पाहायला मिळते. आज आसिफ भाई यांची बॅट बोलले. त्यांनी टॉस तिन्ही जिंकले. तिन्ही वेळेस बॅटिंग केले, मॅच जिंकले. आता श्रुतेज हा परफेक्ट यॉर्कर. काय गोलंदाजी मनसूरची पाहायला मिळते. डगआउट मध्ये खुशीचं वातावरण, आनंदाचं वातावरण वरवटना संघाच्या पाहायला मिळते. तसेच हमजा शेख यांचं सुद्धा आगमन होतंय. तर MC सर्वाच्या वतीने हमजा यांचं सुद्धा मनपूर्वक हार्दिक आम्ही स्वागत करतोय. खास या स्पर्धेकरता पोचलेत. स्लोवर वन. वा जबरदस्त गोलंदाजी, अफलातून गोलंदाजी मनसूरची पाहायला मिळते. एक शेब अब्दुराव दळवी यांना सुद्धा विनंती आहे की आपण अतिथी कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. शेब दलवी, साहिल चोगले आपल्याला सुद्धा विनंती आहे आपण अतिथी कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. संघाची धावसंख्या फक्त 11. 39 धावांचं लक्ष. 11. मनसूर जबरदस्त गोलंदाजी. मनसूर चांगला फटका. इथे स्ट्रोक चांगला आहे. इथे 1 धाव पूर्ण केले. आसिफभाई चेंडूच्या मागे आपल्याला पाहायला मिळतील. 2 धावा इथे मिळतील. 2 धावा आणि धावा संख्या होते 13. 39 धावांचं लक्ष. 2 षटकानंतर 13 धावा आपल्याला पाहायला मिळतात. शौकत 11 अगरदांडा संघाच्या. तर क्रिकेट आहे मित्रांनो.
क्रिकेटचा खेळ आपल्याला अनोखा आल्हाद देतो, प्रत्येक वेळेस अविश्वसनीय अनाकलनीय चित्र मैदानात आपल्याला दाखवतं. मागचा सामना कोण विसरेल, MC सर्वाच्या मैदानातला 2 चेंडू चौकार अफजलच्या बॅटमधून निघाला होता, पण तो चौकार सीमारेषेच्या आतमध्ये अडकला आणि पुन्हा माघारी मैदानात फिरला. फलंदाजी धावा झाला आणि सेलिब्रेशन केलं टीमनी म्हणून आत गेले, त्यामुळे 2 धावांची पेनल्टी पण आली आणि 1 चेंडू 6 धावा 13 रन. जबरदस्त गोलंदाजी मनसूरने आज फलंदाजी अफलातून केली, या सामन्यात गोलंदाजी जबरदस्त केली. 8 धावा फक्त त्याच्या गोलंदाजीत आल्या. या षटकात एक षटकार विराजच्या बॅटमधून आला होता, पण विराजने घाई केली. लगातार दुसरा षटकाच खेचण्याच्या नादात तो वाईडिश लॉंग ऑफला मात्र झेलबाद झाला. गरज नव्हती, पण विराज त्यासाठीच ओळखला जातो, कारण त्याच्या बॅटमधून फक्त षटकार किंवा चौकारच आपल्याला पाहायला मिळतात. पण संयमी खेळ इथे करावा लागेल तो कॅप्टन आशिष चिंदरकरला, आणि त्यासाठी तो ओळखला जातो. फैजान डान्सिंग डाऊन द ग्राउंड, हा फटका चांगला नाही आहे, जबरदस्त झेल मनसूरने. हा धावत संख्या आहे 13. नवीन फलंदाज आशिष बाद झालाय. नवीन आशिष मैदानात आपल्याला पाहायला मिळते. आशिष चिंदरकर कॅप्टन मात्र माघारी परतले. आपल्या संघावर आलेल्या दबावातून मात्र संघाला बाहेर काढण्यात अपयशी ठरले. अर्थात त्याचा श्रेय जातं मनसूरला. काय झेल टिपला कॉम्बॉकच्या समोर. आम्हाला वाटलं काही क्षणासाठी की षटकार येते का काय आशिषच्या बॅटमधून, पण मनसूर आडवा आला सीमारेषेच्या आत. एक अफलातून झेल लाईनच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. साहिल शेख यांचं कॅमेरा वर्क क्रिस्टल क्लिअर, जबरदस्त कॅमेरा वर्क इथे पाहायला मिळते tenniscricket.in माध्यमातून. फैजान यावेळेस फटका चांगला नाहीये, पण लॉंग ऑन रिजनला चेंडू जातो. क्षेत्ररक्षक येतात, चेंडूच्या खाली एकच धाव या आशिषला मिळेल. एकेरी धाव. स्ट्राईक आता जाते श्रुतेजकडे. श्रुतेजने गोलंदाजी करून हा सामना बनवला. आता फलंदाजी त्याला हात आत्मावे लागतील. धावसंख्या होते 14. 39 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. तिसरं षटक सुरू आहे. विजयी संघ सेमीफायनल मध्ये प्रवेश करणार आहे. फुलटा चेंडू, खराब गोलंदाजी इथे फैजानची, पण क्षेत्ररक्षक आहे तिथे सीमारेषेच्या आत. इथं श्रीतेजला पकडलंय फैजान. आणखीन एक विकेट घेताना डीजे. जबरदस्त गोलंदाजी फैजानची. स्लोवर 1 फुलटॉस इथं फैजानने हाताळलाय. आणि सेलिब्रेशन पहा, आपण पाहतो शाहिद आफ्रिदी स्टाईल मध्ये दोन्ही हात असे आकाशात फैलावून इथे जबरदस्त. नवीन फलंदाज दीपक फलंदाजीसाठी. ढासळली पारी. पत्त्यांच्या खेळाप्रमाणे, पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे एक पत्ता सरकला आणि पटापट सगळे पत्ते खाली पडले. बंगला मात्र खाली पडला. अशीच परिस्थिती इथे मात्र पाहायला मिळते. ती खऱ्या अर्थाने शौकत 11 अग्रदांडा संघाकडून सन्मान्य अतिथी आमच्या सोबत आता ज्यांचं शुभ आगमन झालं, हमजा शेख यांच्याकडून MCC क्रिकेट क्लब साठी तब्बल 1000 रुपयाची भव्य देणगी आली. त्याचे सुद्धा खूप खूप आभार. 14 धावा झाल्यात. 39 धावांचं लक्ष आहे. 25 धावा अजून करायच्या आहेत. दीपक फैजान 9-25. हा बॅटची कडा घेतली. उजव्या यष्टीच्या बाहेरचा चेंडू टो एंडला लागून गेलाय बॅकवर्ड पॉइंटच्या दिशेने. 1 धाव. धावसंख्या होते 15. चोवीस धावा अजून पाहिजे आहेत. 8 चेंडू 24 धावा आता समीकरण आहे. 8-24. फैजान या 2 चेंडूवर निर्धारित होईल शौकत 11 अग्रदांडाचं भविष्य. आणि इथे पकड मजबूत होईल आसिफ 11 वरवटनाची. जरी 2 चेंडू चांगले टाकले फैजाननी तर.
हा फटका बसला, आणखीन एक झेल उडालाय. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली पोहोचतायत पण झेल होणार नाही. चेंडू मात्र सगळ्यांची फिरकी घेऊन दुसऱ्या शेतात. 3 धावा इथे येऊ शकतात. आणखीन एक धाव घेण्याचा प्रयत्न. किती धावा कंप्लीट झाल्यात फेकी येईपर्यंत? 4 धावा इथे येत आहेत. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट इथे आशिष कडून आणि दीपक कडून. आशिषला 4 धावा मिळतात. आशिष पोहोचतात 5 वर. संघाची धावसंख्या होते 19. 20 धावा 7 चेंडू मध्ये आता पाहिजे. शेवटचा चेंडू फैजानचा आपल्याला पाहायला मिळेल. 7-20. 7-20 फैजान. 7 चेंडू 20. 7 चेंडू 20 धावा. फैजान के आशिष. आसिफ 11 वरवटना की शौकत 11 अगरदांडा. हा निर्णायक चेंडू. फुलटॉस चेंडू. चांगला स्ट्रोक केला आशिषनी सरळ बॅटनी. 1 धाव पूर्ण केले. दुसरी धाव घेण्याचा कुठलाही प्रयत्न नाही आहे. 1 ची धाव इथे मिळते. एकेरी धावांनी धावसंख्या होते 20. आता समीकरण असेल 6 चेंडू 19. सन्माननीय माजी सरपंच सर्वा धनंजयजी चव्हाण यांचं आगमन होते. त्यांचं सुद्धा मनपूर्वक तर आपले सन्माननीय पाहुणे माजी सरपंच धनंजयजी यांचे सुद्धा आगमन होते इथं MC सर्वाच्या स्पर्धेमध्ये. तर त्यांचे सुद्धा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. चला वरवरनं आपण टाइम घालवायचा नाही. लक्षात घ्या पंच दखल देत आहेत. बक्षी अहमद चोगले मुस्लिम समाजाचे उपाध्यक्ष सर्वा यांचं सुद्धा इथं आगमन होतंय. तर त्यांचं सुद्धा आम्ही यथोचित स्वागत इथं करतो. मनपूर्वक हार्दिक स्वागत MCC सर्वामध्ये. अर्थात आज ग्रँड फिनाले अंतिम दिवस आहे. बक्षी अहमद चोगले साहेब सुद्धा इथं पोहोचलेत. व्हाईस प्रेसिडेंट मुस्लिम जमात सर्वाचे तेही पोहोचले इथं. तर त्यांचे सुद्धा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. शेवटचा षटक घेऊन गोलंदाजीसाठी सामित. समोर असेल आशिष. हा चांगली गोलंदाजी. निर्धाव चेंडू इथं पाहायला मिळते. पहिला चेंडू डॉट येते. 20 धावा झाल्यात. 19 6 चेंडूत पाहिजे होते. आता समीकरण आहे 5 चेंडू 19 धावा. विजय संघ फरीन 11 राजपुरी संघासोबत सेमी फायनल खेळील सेकंड. हा यावेळेस मात्र खूपच बाहेर. उजव्या एसटीचा यस पंच नितेश नरहरी सरांचा वाईटचा इशारा येते आमच्या दिशेने. 5 चेंडू 18 धावा. इस्माईल सिद्दीक राजपूरवाले यांच्याकडून आमच्या या स्पर्धेकरता 1000 रुपयाची देणगी आले. सन्माननीय इस्माईल सिद्दीक यांचे सुद्धा आमचे मनपूर्वक आभार MCC क्रिकेट क्लब सर्वाच्या वतीने. सामिद आशिषसाठी 5 चेंडू 18 धावा. कोण करेल आशिष का सामिद यश मिळवेल? हा फटका चांगला आहे. ऑफ साईडला आपल्याला पाहायला मिळतं. बॅकवर्ड पॉइंटला 1 धाव तर पूर्ण केली. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे चांगलं क्षेत्ररक्षण. 2 धावा इथं आशिष कंप्लीट करताना 2च धावा इथं मिळतील. तर आता 4 चेंडू 16 धावा. 4-16 अर्थात 4च्या 4 चौकार इथे आशिषला ठोकावे लागतील. 4-16. फुलटॉस चेंडू मिळाला होता आशिषला मागच्या षटकात फैजानचा. त्याचा फायदा उचलता आला नाही. स्लोअर वनच्या जाळ्यात फैजाननी 2 गडी बाद केले. ते सन्माननीय धनंजयजी चव्हाण अर्थात माजी सरपंच ग्रुप ग्रामपंचायत सर्वाचे त्यांच्याकडून सुद्धा MCC क्रिकेट क्लबसाठी 500 रुपयाची भव्य देणगी आले. त्यांचे सुद्धा मनपूर्वक आभार. सामित. हा फटका फसलाय. ओव्हर पिच लाईनचा चेंडू होता. मोठा स्ट्रोक गरजेचा होता. 1 धाव पूर्ण केली. इथे 3 धावा येतील का? 2 धावा तरी पूर्ण केल्यात. यस आता 3 चेंडू 14 धावा. अर्थात आता सामना लांब 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 चाललाय अग्रदंडापासून. पाहता पाहता 39 धावा जेव्हा झाल्या तेव्हा वाटलं की एकतर्फी सामना होईल. पण आसिफ 11 वरवटना हार मानायला तयार नाही. काय गोलंदाजी केली मंसूरनी. पहिलं षटक टाकलं मुनाफनी. जबरदस्त गोलंदाजी मुनीफची. पहिलं षटक आपण पाहिलं मुनीफचं.
अफलातून गोलंदाजी, 5 धावा फक्त त्यांनी दिल्या. नीव रचली, अर्थात पाया रचला त्यांनी विजयाचा. हा याही वेळेस फटका फसलाय. 3-14 पाहिजे होते, आता 2-13. आता आशा सोडली आशिषनी. दीपकला स्ट्राईक मिळते. 2-13 कंपल्सरी चेस हा स्पर्धेचा नियम आहे. तर दोन्ही षटकार जरी गेले तरी सामना मात्र वरवटणा संघाकडे राहील. पण कुठलाही वाईट नो बॉल जर हाताळला नाही तर 2 चेंडू 13 धावा. मागही आपण पाहिलं तर वरवटणा अशा सिच्युएशन मध्ये आली होती. चांगली गोलंदाजी मागच्या मॅच मध्ये. हा निर्धाव चेंडू, 1 बॉल 13. अग्गरदांडा संघ, आसिफ बायलांच्या चेहऱ्यावर आता मात्र खुशीची लहर. फैजानच्या चेहऱ्यावर सुद्धा दिसतंय आनंद. मनसूरने केलेली मेहनत इथं फळाला आली. अर्थात अथक परिश्रम इथे केलाय तो खऱ्या अर्थाने वरवटणा संघाने. जबरदस्त गोलंदाजी, 39 धावा रोखून दाखवल्या. ह्या जिथे धावा येतात त्या मैदानात रोखल्या, हे विशेष कौतुक. फटका फसलाय. फैजान चेंडूच्या खाली. विजय साकारेल फैजान. सेलिब्रेशन पाहायला मिळत आहे. आसिफ 11 वरवटणा इन टू द सेमी फायनल.